आलोचना, निंदा करना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आपके मन में प्रश्न पैदा हो सकता है कि निंदा करना अच्छा है और बुरा भी है, दोनों विपरीत बातें हैं, लेकिन अच्छी कैसे हो सकती हैं? तो समझिएगा, दूसरों की आलोचना और निंदा करना बुरा है, ये बुरी बात है। और स्वयं की निंदा, स्वयं की आलोचना करना ये अच्छी बात है। दूसरों की निंदा करने से पतन होता है, नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ता है, और अपनी आलोचना प्रशंसा करने से उन्नति होती है और उच्च गोत्र में जन्म होता है। और जो आत्मप्रशंसा करने लगते हैं उनकी उन्नति रुक जाती है। जो अपनी निगरानी रखने लगते हैं, अपनी कमियों को देखने लगते हैं, वो आगे खूबियों को प्राप्त होते चले जाते हैं। और जो दूसरों की कमियां देखते हैं उनके अंदर स्वयं खामियां आती चली जाती हैं। आलोचना, निंदा सभी को पसंद है, लेकिन दूसरे की करना, भारत देश में तो प्राय ऐसा होता ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में आपके लिए 95 लोग मिल जाएंगे जिन्हें निंदा में बहुत रस आता है, दूसरे की आलोचना में बड़ा आनंद आता है। भले वह राजनीति का ABCD ना जानते हो, काखा गा ना जानते हो, फिर भी अच्छे से अच्छे राजनीतिक की आलोचना करने बैठ जाएंगे। भले वह धर्म का एक अक्षर ना जानते हो, लेकिन वह अच्छे से अच्छे धर्मात्मा की आलोचना करने बैठ जाएंगे। एक समाज सेवक की आलोचना करने बैठ जाएंगे, इतना तक कि भगवान में भी वो कमियां देख लेंगे। ऐसे भी आलोचक संसार में विद्यमान हैं। फिर ऐसा क्या है कि जिस व्यक्ति को आलोचना का समीकरण समझ में आ जाता है, वो अपनी आलोचना सुनते हुए आनंद मनाता है। तो एक कथानक है, आपके सामने रख रहा हूं। ये भारत देश के अंतर्गत महाराष्ट्र प्रांत में एक राजा हुए हैं, उनका नाम था भीमक। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था सोमक। तो उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी भी साथ में थे। एक कर्मचारी था जिसका नाम था सुंदर। ये सभी लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। बड़ी जहाज में सभी लोग बैठे हुए थे कि अचानक तूफान जैसा आया, क्योंकि जीवन की यात्रा में आलोचना की, निंदा के तूफान उठते ही रहते हैं। कोई भी आप अच्छा कार्य करने जाओगे तो 4 आलोचक खड़े हो ही जाएंगे और कहते हैं जब तक इस चीज की आलोचना ना हो तब तक वह कार्य अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ी बहुत तो उसकी निंदा होना ही चाहिए। तो ऐसे ही तूफान उस समुद्र में उठने लगे। जो सुंदर नाम का व्यक्ति था, कर्मचारी था, वह चिल्लाने लगा और थोड़ा तूफान शांत हुआ, वो शांति से बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर तूफान सा आया, वह फिर चिल्लाने लगा। ऐसा 2-3 बार देख करके मंत्री को गुस्सा आ गई और सोमक मंत्री ने एक व्यक्ति से कहा, भाई इसको उठाओ, पानी में फेंक दो। और उसे पानी में फेंक दिया और छटपटाने लगा, सांस ही नहीं ले पा रहा था। तत्काल उसे निकलवा लिया और उसे निकाल करके फिर जहाज में बिठा दिया। और वो शांत था, तूफान आ रहे थे तो भी शांत था। राजा ने कहा, मंत्री ये आपने कौन सी युक्ति अपनाई? पहले यह चिल्ला रहा था उसी तूफान के समय और तुमने इसे समुद्र में पानी में फेंक दिया। अब यह जहाज में पुनः बैठा है तो यह शांत बैठा हुआ है, अब इसे आकुलता नहीं हो रही, चिल्ला नहीं रहा, क्या कारण है? तो मंत्री ने कहा, राजन अभी यह जहाज की अहमियत नहीं समझता था। भले तूफान आ जाए, पर यदि हम यात्रा में जहाज में बैठे हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम पानी में कूदते हैं तो पानी में तो मरण ही मरण है। अब इसे समझ में आ गया कि वास्तव में यदि तूफान आते हैं और अब जहाज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बंधु, ये तो मात्र रूपक है। समझना ये है कि जब तक हमारी आलोचना रूपक तूफान आ रहे हैं, लेकिन यदि हम कर्तव्य रूपी जहाज में बैठे हैं, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। हम कर्तव्य में करते जाएं, हम अपना कार्य पालन करते जाएं, कितने भी आलोचक हों कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बंधु, दूसरों की आलोचना करना तो समुद्र में कूदने जैसा है, उससे तो अच्छा है हम अपने कर्तव्य में लगे रहें। ये समीकरण जिसको
ज्ञात हो जाता है, वो आलोचना से कभी नहीं घबराता। आलोचना से वो घबराता है और दूसरों की आलोचना करने चला जाता है जो व्यक्ति अपने कर्तव्य की अहमियत नहीं समझता, जैसे वह जहाज का महत्व नहीं समझ रहा था। इसलिए बंधु, आप अपने कर्तव्य का महत्व समझें, आलोचना से न डरें। क्यों? क्योंकि आलोचना ये तूफान के समान है। हम कर्तव्य की नाव में बैठे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आदमी यह नहीं जानता कि आलोचना में हमारी कितनी सुरक्षा है। स्वयं की आलोचना करना सरल कार्य नहीं है। अपनी कमजोरियों का अनुभव करना, दूसरों के समक्ष उनको कहना बहुत साहस का काम है बंधु। जैसे तूफान के बीच में जहाज में भी स्थिर बैठे रहना, ये साहस का काम है। ये आप साहस का काम करें तो साहस का काम कभी मत करें, अर्थात दूसरे की आलोचना न करें, स्वयं की आलोचना करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।